चीफ सेक्रेटरी साहब को तो शर्म आनी चाहिए ऐसी बातें करते हुए। इसका मतलब है कि वो जो हेड है इस वक्त चीफ सेक्रेटरी साहब, वो बैकडोर अपॉइंटमेंट जो लोग हैं उनको हेड कर रहे हैं वो। और अगर ऐसी है तो वो बताएं ना किसने किया है, क्योंकि बैकडोर अपॉइंटमेंट तो उसमें ऑफिसर इन्वॉल्व होते हैं। ये तो सारा ईडी, सीबीआई, एनआईए सब इनके पास है। उसकी इंक्वायरी करके जो उसमें रिस्पॉन्सिबल होंगे उनको उनके खिलाफ एक्शन हो। पर पहले चीफ सेक्रेटरी साहब ये जवाब दें कि जो अभी तक रिक्रूटमेंट हुई है इनके टेन्योर में, चाहे वो एसआई हो, चाहे जेई हो, चाहे वो जल शक्ति में हो, चाहे वो फाइनेंस में हो, जिसमें कई जगहों पे एपटेक जैसी ब्लैक लिस्टेड कंपनी को इन्होंने इंगेज करके उन नौजवानों का बेड़ा गर्क कर दिया। सब अदालत के चक्कर काट रहे हैं अभी तक। वो स्कैम किसके टाइम में हुआ है? जल शक्ति में जो खुद ऑफिसर है अशोक परमार, जिसने ये इल्ज़ाम लगाया कि 13,000 करोड़ का घपला किया है इस सरकार ने, उसके बारे में चीफ सेक्रेटरी बात करें। जो आपका आयुष्मान भव है स्कीम है जिसमें 800 करोड़ रुपए का घपला हुआ है, उसके बारे में चीफ सेक्रेटरी बात करें। हाइडल प्रोजेक्ट जिसमें कहते थे कि उसमें लेन देन 100 करोड़ का हुआ है, वो तो वही लोग काम कर रहे हैं। ऊपर से लेके तक नीचे तक ये सरकार जो चल रही है वो करप्शन में लथपथ है। और सबसे ज़्यादा जुल्म जो हो रहा है इस वक्त यहाँ के बेरोजगार नौजवानों पे हो रहा है, क्योंकि उनकी जो रिक्रूटमेंट जिसके लिए वो इतनी दिन रात मेहनत करते हैं उसमें घपले होते हैं और अदालत में जाके सारा सिलसिला बैठ जाता है। वो ओवरएज हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, या तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं या ड्रग खाते हैं। तो ये मुझे तो लगता है ही शुड बी अशेम्ड टू से सच अ थिंग। और अगर ऐसी बात सच है तो एक्शन ले ले। एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। इन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिया यहाँ हर चीज का। नौकरी तो दे नहीं सकते, नौकरियों से लोगों को निकालते हैं रोज रोज, और जो देना चाहते हैं वहां पर उसमें घपले करते हैं, वहां पर ब्लैक लिस्टेड कंपनीज को एम्प्लॉय करते हैं, जिससे यहाँ के नौजवानों का सारा रोजगार पिछले 2019 से मुझे बताइए किसको नौकरी मिली होगी? किसी गिने चुने बाहर से जो लोग आए हैं, यहाँ के तो किसी को नहीं मुझे। बल्कि यहाँ का जो है, यहाँ जो बेचारे गरीब लोग, टैक्सी वाला, ऑटो वाला, जम्मू में की मैं बात कर रही हूँ इस वक्त, अगर वो कोई काम करता था उसको अब ये पार्किंग भी इन्होंने प्राइवेटाइज किया, रेलवे में भी पार्किंग को प्राइवेटाइज किया। कहाँ से वो इतना पैसा लाएगा फिर देगा? ये ओला और उबर तो ठीक है, मगर यहाँ के लोगों का सोचिए वो क्या करेंगे जिनके पास गाड़ियां हैं। इन्होंने तो सिरे से ही लोगों को बेरोजगार कर दिया है। और 2.5 लाख है तो बता दे कौन है वो मुलाजिम। उन्हीं के जरिए इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर को चला रहे हैं ना, उन्हीं मुलाजिमों के जरिए। जो 2.5 लाख है, टोटल तो 3 लाख से 4 लाख मुलाजिम है, उसमें 2.5 लाख माइनस कर लीजिए। तो ये सारा सिस्टम तो उन्हीं मुलाजिमों से चलता है जिनको ये बैकडोर एंट्री की बात करते हैं। He is a loose tongue. He should not make such loose talk. और कोई मैडम ऐसी और दूसरी बात, कितने सिटिंग इस वक्त कमिश्नर सेक्रेटरीज हैं जिनके खिलाफ करप्शन के चार्जेस और सीबीआई की इंक्वायरी इस वक्त चल रही है? बताइए कितने सारे लोग हैं इससे? क्या कर रहे हैं चीफ सेक्रेटरी साहब? व्हाट इज ही डूइंग? अगर आपके चीफ सेक्रेटरी, जो आपके सेक्रेटरी हैं, कमिश्नर सेक्रेटरी हैं, जो सारा काम काज चलाते हैं, अगर उनके खिलाफ खुद करप्शन के चार्जेस और सीबीआई की इंक्वायरी चल रही है, तो ये चीफ सेक्रेटरी किस चीज के हैं कि उन्हीं अफसरों के ऊपर चीफ सेक्रेटरी बने हुए हैं? या एनीथिंग एल्स? ऐसी रिपोर्ट आप क्या कहना चाहते हैं? प्रॉपर्टी चेक, व्हाट डू यू वांट मी टू, व्हाट आर यू आस्किंग मी? क्या आपको लगता है इन्होंने पूरे जम्मू कश्मीर लद्दाख की कमर तोड़ दी है। बिलखुसूस अगर हम जम्मू की बात करें, यहाँ पर टोल टैक्स, स्मार्ट मीटर और अब प्रॉपर्टी टैक्स, ये सब मिला के यहाँ पहले दरबार मुंह बंद कर दिया। यहाँ जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं छोटे बड़े, बाहर लोगों को वो आउटसोर्स किए जाते हैं, फिर वो सबलेट करते हैं, वो कमीशन लेते हैं। यहाँ आप देखिए कितने सारे लोगों के जो ट्रॉलीज वगैरह हैं वो बैठ गई हैं, बिकॉज वो बेचारे वही चलाते थे, सीमेंट बाजी लेते थे एक जगह से दूसरी जगह। तो इन्होंने तो यहाँ के लोगों की ऑलरेडी कमर तोड़ दी है। कश्मीर के लोग तो खुशकिस्मत हैं इस हिसाब से कम कश्मीर एनआईए की वजह से, ईडी की वजह से न्यूज में रहता है, G20 की वजह से न्यूज में रहता है, और दुनिया भर को ये दिखाना चाहते हैं कि कश्मीर में हमने हालात ठीक किए। एटलीस्ट कश्मीर इज इन फोकस, मे बी फॉर मेनी टाइम्स रॉन्ग रीजंस। जो छापे पड़ते हैं, पकड़ दकड़ होती है,
यूएपी के अंदर जर्नलिस्ट को बंद किया जाता, पर जम्मू का तो नामो निशान ही नहीं रखा कहीं इन्होंने, जम्मू का तो नाम ही नहीं लेते, और अगर नाम लेते हैं तो प्रॉपर्टी टैक्स, स्मार्ट मीटर्स, टोल टैक्स और बाकी ये जो इन्होंने अब प्राइवेटाइज करना शुरू कर दिया आपकी जो पार्किंग से, तो क्या करेंगे यहाँ के लोग, जहर खाएंगे, क्या करेंगे? रावण का Well, it shows their frustration. They are totally frustrated with India alliance, and they know in their heart of hearts कि जो इनका जो whatever tactics they have played, जो भी करते थे, हिंदू मुस्लिम लड़ाई के लड़ते थे, वो फेल हो गई है. And just imagine for a second, एक सेकंड के लिए इमेजिन कर लीजिए, अगर इस पोस्टर पे किसी बीजेपी के सुप्रीम लीडर की फोटो होती तो अभी तक वो बंदा जेल में डाल दिया होता बिना जमानत के, कोई केस नहीं, कोई पूछताछ नहीं, उसको जेल में डाल दिया होता. तो यही लोग सनातन धर्म की कसमें खाते. ये जानते हैं सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म यही सिखाता है कि आप अपने जो आपका अपोनेंट है उसको रावण बताओ. अरे ये तो सनातन धर्म से बहुत दूर है, ये तो बड़े ही भ्रष्ट लोग हैं, इन्होंने तो बेड़ा गर्क कर रखा है. सनातन धर्म कहते हैं वासुदेवा कुटुंबकम. ये किसको मानते हैं? ये किसको मानते हैं? फैमिली. हाँ, हो सकता है पूरी दुनिया को फैमिली मानते हो, पूरी दुनिया में जाते हैं, वहाँ मस्जिदों में सलाम करते हैं, वहाँ मुसलमान लीडरों के गले मिल जाते हैं, पर यहाँ तो चाहे वो जल शक्ति में हो, चाहे वो फिनांस में हो, जिसमें कई जगहों पे एपटेक जैसी ब्लैक लिस्टेड कंपनी को इन्होंने इंगेज करके उन नौजवानों का बेड़ा गर्क कर दिया. सब अदालत के चक्कर काट रहे हैं अभी तक. वो स्कैम किसके टाइम में हुआ है? जल शक्ति में जो खुद ऑफिसर है अशोक परमार, जिसने ये इल्ज़ाम लगाया कि 13,000 करोड़ का घपला किया है इस सरकार ने, उसके बारे में चीफ सेक्रेटरी बात करें. जो आपका आयुष्मान भव है, स्कीम है, जिसमें 800 करोड़ रुपए का घपला हुआ है, उसके बारे में चीफ सेक्रेटरी बात करें. हाइडल प्रोजेक्ट, जिसमें कहते थे कि उसमें लेन देन 100 करोड़ का हुआ है, वो तो वही लोग काम कर रहे हैं. ऊपर से लेके तक नीचे तक ये सरकार जो चल रही है वो करप्शन में लथपथ है. और सबसे ज्यादा जुल्म जो हो रहा है इस वक्त यहाँ के बेरोजगार नौजवानों पे हो रहा है, क्योंकि उनकी जो रिक्रूटमेंट जिसके लिए वो इतनी दिन रात मेहनत करते हैं उसमें घपले होते हैं, और अदालत में जाके सारा सिलसिला बैठ जाता है. वो ओवरेज हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, या तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, ये ड्रग खाते हैं. तो ये मुझे तो लगता है ही शुड बी अशेम्ड टू से सच अ थिंग. और अगर ऐसी बात सच है तो एक्शन ले ले. एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं. इन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिया यहाँ हर चीज का. नौकरी तो दे नहीं सकते, नौकरियों से लोगों को निकालते हैं रोज रोज, और जो देना चाहते हैं वहां पर उसमें घपले करते हैं, वहां पर ब्लैक लिस्टेड कंपनीज को एम्प्लॉय करते हैं, जिससे यहाँ के नौजवानों का सारा रोजगार पिछले 2019 से मुझे बताइए किसको नौकरी मिली होगी? किसी गिने चुने बाहर से जो लोग आए हैं, यहाँ के तो किसी को नहीं. मुझे बल्कि यहाँ का जो है, यहाँ जो बेचारे गरीब लोग, टैक्सी वाला, ऑटो वाला, जम्मू में की मैं बात कर रही हूँ इस वक्त, अगर वो कोई काम करता था उसको अब ये पार्किंग भी इन्होंने प्राइवेटाइज किया, रेलवे में भी पार्किंग को प्राइवेटाइज किया. कहाँ से वो इतना पैसा लाएगा फिर देगा? ये ओला और उबर तो ठीक है, मगर यहाँ के लोगों का सोचिए वो क्या करेंगे जिनके पास गाड़ियां हैं. इन्होंने तो सिरे से ही लोगों को बेरोजगार कर दिया है. और 2.5 लाख है तो बता दे कौन है वो मुलाजिम. उन्हीं के जरिए इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर को चला रहे हैं ना, उन्हीं मुलाजिमों के जरिए. जो 2.5 लाख है, टोटल तो 3 लाख से 4 लाख मुलाजिम है, उसमें 2.5 लाख माइनस कर लीजिए. तो ये सारा सिस्टम तो उन्हीं मुलाजिमों से चलता है जिनको ये बैकडोर एंट्री की बात करते हैं. He is a loose tongue. He should not make such loose talk. और कोई? मैडम ऐसी और दूसरी बात, कितने सिटिंग इस वक्त कमिश्नर सेक्रेटरीज हैं जिनके खिलाफ करप्शन के चार्जेस और सीबीआई की इंक्वायरी इस वक्त चल रही है? बताइए कितने सारे लोग हैं इससे. क्या कर रहे हैं चीफ सेक्रेटरी साहब? व्हाट इज ही डूइंग? अगर आपके चीफ सेक्रेटरी, जो आपके सेक्रेटरी हैं, कमिश्नर सेक्रेटरी हैं, जो सारा काम काज चलाते हैं, अगर उनके खिलाफ खुद करप्शन के चार्जेस और सीबीआई की इंक्वायरी चल रही है, तो ये चीफ सेक्रेटरी किस चीज के हैं कि उन्हीं अफसरों के ऊपर चीफ सेक्रेटरी बने हुए हैं? या एनीथिंग एल्स? ऐसी रिपोर्ट, आप क्या कहना चाहते हैं? प्रॉपर्टी चेक, व्हाट डू यू वांट मी टू, व्हाट आर यू आस्किंग मी? अच्छा, क्या आपको लगता है इन्होंने पूरे जम्मू कश्मीर लद्दाख की कमर तोड़ दी है. बिलखुसूस अगर हम जम्मू की बात करें, यहाँ पर टोल टैक्स, स्मार्ट मीटर और अब प्रॉपर्टी टैक्स,
یہ سب مل ملا کے یہاں پہلے دربار منہ بند کر دیا. یہاں جتنے بھی کانٹریکٹس ہیں چھوٹے بڑے باہر لوگوں کو وہ آؤٹ سورس کیے جاتے ہیں, پھر وہ سبلیٹ کرتے ہیں, وہ کمیشن لیتے ہیں. یہاں آپ دیکھیے کتنے سارے لوگوں کے جو ٹرالیز وغیرہ ہیں وہ بیٹھ گئی ہیں, بیکاز وہ بیچارے وہی چلاتے تھے, سیمنٹ بازی لیتے تھے ایک جگہ سے دوسری جگہ. تو انہوں نے تو یہاں کے لوگوں کی آلریڈی کمر توڑ دی ہے. کشمیر کے لوگ تو خوش قسمت ہیں اس حساب سے کم کشمیر NIA کی وجہ سے, ED کی وجہ سے نیوز میں رہتا ہے, G20 کی وجہ سے نیوز میں رہتا ہے, اور دنیا بھر کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ کشمیر میں ہم نے حالات ٹھیک کیے. ایٹ لیسٹ کشمیر از ان فوکس, مے بی فار مینی ٹائمز رانگ ریزنس. جو چھاپے پڑتے ہیں, پکڑ دکڑ ہوتی ہے, UAP کے اندر جرنلسٹ کو بند کیا جاتا ہے, پر جموں کا تو نام و نشان ہی نہیں رکھا کہیں انہوں نے. جموں کا تو نام ہی نہیں لیتے, اور اگر نام لیتے ہیں تو پراپرٹی ٹیکس, سمارٹ میٹرز, ٹول ٹیکس, اور باقی یہ جو انہوں نے اب پرائیویٹائز کرنا شروع کر دیا آپ کی جو پارکنگ سے, تو کیا کریں گے یہاں کے لوگ؟ زہر کھائیں گے, کیا کریں گے؟ راون کا Well, it shows their frustration. They are totally frustrated with India alliance, and they know in their heart of hearts کہ جو ان کا جو whatever tactics they have played, جو بھی کرتے تھے, ہندو مسلم لڑائی کے لڑتے تھے, وہ فیل ہو گئی ہے. And just imagine for a second, ایک سیکنڈ کے لیے امیجن کر لیجئے, اگر اس پوسٹر پہ کسی BJP کے سپریم لیڈر کی فوٹو ہوتی تو ابھی تک وہ بندہ جیل میں ڈال دیا ہوتا بنا ضمانت کے. کوئی کیس نہیں, کوئی پوچھ تاچھ نہیں, اس کو جیل میں ڈال دیا ہوتا. تو یہی لوگ سناتن دھرم کی قسمیں کھاتے ہیں. یہ جانتے ہیں سناتن دھرم کیا ہے؟ سناتن دھرم یہی سکھاتا ہے کہ آپ اپنے جو آپ کا اپوننٹ ہے اس کو راون بتاؤ. ارے یہ تو سناتن دھرم سے بہت دور ہے, یہ تو بڑے ہی برشٹ لوگ ہیں, انہوں نے تو بیڑا گرک کر رکھا ہے.